गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर में हम लोग देखते हैं बाइनरी सर्च कि बाइनरी सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च हमने देख लिया, सीक्वेंशियल सर्च देख लिया। उसमें एक्चुअल में क्या था कि कोई भी जो वैल्यू थी वो हमारा प्रोपेगेट कर रहा था, मतलब इंडेक्सिंग एक एक करके हम उसको क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। अब बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि देखिए लिखा हुआ डेफिनेशंस में, वी डायरेक्टली गो टू सम अप्रॉक्सीमेट पेज दैट इज़ कॉल्ड मिडिल पेज भी बोल सकते हो, या स्टार्टिंग पेज भी बोल सकते हो, या एंडिंग पेज भी बोल सकते हो, कहीं से भी। बट हम यहाँ पर बाइनरी है, तो बाइनरी का क्या मतलब हो गया कि डिवाइड बाई 2। बाइनरी का क्या मतलब हो गया, डिवाइड बाई 2। जो भी आपका एरे दिया हुआ रहेगा उस एरे में आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू रहेगी उसको डिवाइड बाई 2 करना है। अगर वो वैल्यू, ठीक है, अगर वो वैल्यू इससे बड़ी है तो आपको राइट साइड में चला जाना, अगर छोटी है तो आपको लेफ़्ट साइड में आना, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। अब तो हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च का भी आउटपुट वही है और इनपुट वही है जो आपका सीक्वेंशियल सर्च में था, दैट इज़ लीनियर सर्च में। यहाँ भी वही बोल रहा है कि इनपुट में आप क्या देंगे और आउटपुट क्या आएगा। इनपुट में वही है, सॉर्टेड एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट का एक सॉर्टेड एलिमेंट है, राइट, ध्यान दीजिएगा। एन एलिमेंट का सॉर्टेड एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, एक्स। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और आउटपुट में क्या आएगा, उस पोजीशन ऑफ एक्स, दैट इज रिटर्न्स पोजीशन ऑफ एक्स। एक्स का पोजीशन रिटर्न होगा इफ़ एक्स इज़ फाउंड, अदरवाइज -1। सिंपल, उसी के जैसा। देखो ध्यान से देखना, पहले वाला में भी यही था, बट अंतर क्या था, यहाँ पर एन एरे ऑफ एलिमेंट था, यहाँ पर एन एरे ऑफ एलिमेंट था। जबकि बाइनरी सर्च में क्या है, बाइनरी सर्च में क्या है, देखिए ध्यान से, बाइनरी सर्च में क्या है, ए सॉर्टेड एलिमेंट, ए सॉर्टेड एलिमेंट। तो बस ये अंतर है, ठीक है ना। सीक्वेंशियल में क्या है, एक एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट, और जबकि अगर बाइनरी की मैं बात करूँ तो क्या है, सॉर्टेड एरे। बाइनरी में क्या है आपका, सॉर्टेड एरे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको बाइनरी सर्च अगर कहीं पे लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन एलिमेंट है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर या आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमेशा ध्यान रखिएगा। अब समझ में आ गया, बस यही अंतर और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसका एल्गोरिदम कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम में सबसे पहले बाइनरी सर्च मतलब खुद को कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि सर्चिंग का मतलब है कि हर बार उसी वर्क को दोहराना जब तक कि वो एलिमेंट मेरे को मिल ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये एक तरह का आपका रिकर्सन फंक्शन कॉल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बाइनरी सर्च में अगर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एरे की, और एक वो एलिमेंट की जो आई हमेशा चलेगा स्टार्टिंग से और जे तक जाकर मैच करेगा। अगर आई और जे की कुछ अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती है तब हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इफ़ आई इक्वल टू जे, अगर मतलब यहाँ से मैं सर्च करते हुए चला, आई इक्वल से लेकर अगर मैं इसको सर्च करते तक चला और सर्च करते करते मैं वहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक, सबसे लास्ट वैल्यू तक, जे तक। अगर मेरे को एलिमेंट मिल गया, अगर मेरे को एलिमेंट मिल गया यहाँ तक, तब तो मैं रिटर्न उस इंडेक्स को रिटर्न कर लूँगा। जैसे लिखा ना, एरे ऑफ आई इक्वल टू एक्स। अगर वो मेरे को मिल गया, एक्स कहीं पे भी मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर लूँगा। अगर मेरे को नहीं मिला तो क्या करेंगे हम, रिटर्न -1। ये कब है, जब आई इक्वल टू जे है तब। अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ बाइनरी सर्च यूज कर रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम एक मिडिल वैल्यू निकालते हैं। बाइनरी का मतलब ही हो गया यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइडेशन, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, तो बाइनरी का मतलब दो से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम एक मिड वैल्यू निकालते हैं। और मिड वैल्यू क्या बताता, आई प्लस जे, जो आई और जे की वैल्यू है, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। तो ये आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 जैसे ही होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे कोई भी एरे को जब हम डिवाइड करेंगे, सपोज करो ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है,
और हम अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो सपोज करो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो आपकी 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपका क्या रहेगा, सॉर्टेड एरे रहेगा, तो सॉर्टेड एरे में क्या रहेगा 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो मेरे को तो पता है ना कि मैं किसको खोज रहा हूँ, 40 को खोज रहा हूँ। तो 40 पे जैसे ही खोजूँगा 0 1 2 3 अगर इसका ये बना हुआ, तो 40 को मैं जैसे खोजूँगा कहाँ पर है, तो क्या डिवाइड बाय 2 जैसे करेंगे तो 4 पे आ जाएंगे, सॉरी 2 पे आ जाएंगे, इस इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो इस इंडेक्स से जो पहले वाली वैल्यू रहेगी, क्या उसमें मेरे को 40 मिलेगा? नो। क्यों? क्योंकि 2 पर मेरे को कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 3। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पर रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, 40 से मिनिमम रहेगा। 40 से क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो 40 से जब मिनिमम रहेगा तो आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाओगे या राइट साइड जाओगे, ठीक है। आपको दोनों साइड जाना। कब, देखो कब जाओगे, अगर एरे ऑफ मिड इक्वल टू x हो गया तब, ठीक है। अगर सपोज करो कि जहाँ पर मैंने वैल्यू लाया, अगर वहीं पर मेरे को एलिमेंट मिल गया, तब क्या हो जाएगा, वो मिडिल वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। कंडीशन बनता है ना कि आपने क्या किया कि सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने उसको क्या किया, डिवाइड किया। अगर डिवाइड करने के बाद जो भी इंडेक्स आ रहा होगा, इस तरीके से इंडेक्स आ रहा होगा, देखो मैं फिर से बताता हूँ, इस तरीके से इंडेक्स बनेगा, ठीक है। ये एरे हो गया, इस तरीके से इंडेक्स बनेगा, ठीक है। वाट एवर एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 7 और 0 बाई 2 3.5 करेंगे। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं। फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये डिवाइड हो गया आपका 2 भागों में, राइट। जैसे ही 2 भागों में बांट गया, तो मैं तो किसी एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ, एक एलिमेंट को। सपोज करो यहाँ पर 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो अगर सपोज करो कि अभी मैं 3 इंडेक्स पे हूँ, इस वाले इंडेक्स पे हूँ, अगर मेरा एरे ऑफ मिड दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ 3 इक्वल टू जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूँ, सपोज करो मैं 40 को सर्च कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिल गया, 40 यहीं पे मिल गया, 40 यहीं पे मिल गया, तो क्या हो जाएगा, 3 को क्या करोगे आप, रिटर्न कर लोगे। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ठीक है। आप सिंपल फिर से देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर एरे मेरा मिड वैल्यू पे नहीं है, तब हम क्या करेंगे कि क्या जो एरे ऑफ मिड आ रहा, जो मिड पे जो एलिमेंट आ रहा, क्या वो x से बड़ा है, क्या वो x से बड़ा है। अगर x से बड़ा है तब हम कहाँ जाएंगे, सॉरी, अगर एरे ऑफ मिड बड़ा है x एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट मेरा छोटा है तो हम कहाँ पे आएंगे, लेफ़्ट साइड पे आएंगे। और लेफ़्ट साइड को मैं फिर से क्या लगाएंगे हम लोग, बाइनरी सर्च लगाएंगे। ये क्या कर रहा, फंक्शन कॉल लगा रहा, कहाँ से, आई से लेके मिड से एक वैल्यू कम। जैसे मिड की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो 3 से एक वैल्यू कम, डेट इज़ कॉल्ड मिड -1, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। जब इस तरीके से जब हमारा बन जाएगा तो फिर से हम उस एलिमेंट के लिए बाइनरी सर्च लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च कहाँ पे लगाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले पोजीशन पे, डेट इज़ कॉल्ड राइट साइड पे। और वहाँ से कहाँ चलाएंगे, सपोज करो ये मिड वैल्यू है, तो मिड कहाँ से चलाएंगे, मिड +1 से लेकर कहाँ तक, j तक, और ये कहाँ तक आ जाएगा, i तक। और आपका क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट को फिर से सर्च करेंगे, तो फिर से डिवाइड लगाएंगे, फिर से देखेंगे कि जो एरे ऑफ एलिमेंट है बड़ा या छोटा है। अगर वो छोटा है तो फिर से लेफ्ट आ जाएंगे, नहीं तो फिर से राइट चलेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो आपका एलिमेंट मिल ना जाए। और मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा, रिटर्न वैल्यू i, और अगर नहीं मिला तो रिटर्न वैल्यू -1। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि हम क्यों ऐसा सर्च करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग की क्यों मुझे ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, सॉर्टिंग इज़ एन एल्गोरिदम, अभी तो सर्चिंग तक था, ठीक है। तो सर्चिंग आपको क्लियर हो गया, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आते हैं सॉर्टिंग पे।
सॉर्टिंग क्या बोलता है? तो सॉर्टिंग क्या भी एक एल्गोरिदम है। सॉर्टिंग इज़ एन एल्गोरिदम दैट अरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन ए सर्टेन ऑर्डर। सॉर्टिंग का कहने का मतलब ही है कि आइदर या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, राइट। तो लिखा हुआ ही है कि सॉर्टिंग इज़ एन एल्गोरिदम that arrange the elements of a list in a certain order, either ascending या either descending. The output is a permutation या reordering of the input. परमुटेशन यहाँ इसलिए बोला गया कि जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उस एलिमेंट को आप क्या करोगे, इधर आप तो मैक्सिमाइज़ कर दोगे या इधर आप तो मिनिमाइज़ कर दो। मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेके चला जाना और मिनिमाइजिंग करने के लिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चला जाना, राइट। तो अब क्या सॉर्टिंग नेसेसरी है? बिल्कुल सॉर्टिंग नेसेसरी है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में जो भी यूज़ करोगे आप, जो भी एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम को सॉर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्या रिड्यूस होगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आपको हर कुछ सर्च करने में मदद मिल जाएगी, उतना टाइम नहीं लेगा कंप्यूटर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तब भी आपको कंप्यूटर को कुछ ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा मैसेज। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात हो गई वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा यही एडवांटेज है सॉर्टिंग का, राइट। चलिए अब आते हैं, बहुत सारा सॉर्टिंग है, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से हम करते हैं, मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, स्टेबिलिटी है, रिकर्सन है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ कंपैरिजन की बात करूं तो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम और एक होता है नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम, मतलब कहीं ना कहीं से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n log n। और अगर मैं लीनियर सॉर्टिंग की बात करूँगा तो लीनियर सॉर्टिंग मतलब कि एक ही आपका एरे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसको इंडिविजुअल हर एक के बाद एक उसको सॉर्ट करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। जो भी आपका दिया हुआ रहेगा वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब स्वैपिंग आता है, ठीक है। तो स्वैपिंग से हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे आपको बताया था ना, एरे सॉर्ट करने के लिए सबसे पहला तो आप क्या करते हो, किसी न किसी एक वैल्यू को, जैसे सपोज करो कि ये मैंने हेलो वर्ड है, ठीक है, हेलो वर्ड को मेरे को उल्टा लिखना, ठीक है, OLLEH। तो एक तो स्टैक से मैंने बताया था, सपोज करो अभी स्टैक से मेरे को नहीं करना, तो क्या करोगे आप, एक आप सिंपल ले लोगे, एरे ले लोगे, एरे वर्ड ले लिए, एरे के हर एक वर्ड को क्या करो, जैसे हेलो है यहाँ पे, राइट, हेलो है ना, यहाँ पे हेलो है यहाँ पे, ठीक है। अब हेलो वर्ड को फर्स्ट इंडेक्स को रीड करो, ठीक है, उस हेलो वर्ड को कहीं एक कोई टेम्पोररी मेमोरी में उसको सेव कर दो। सपोज करो मैंने एक्स नाम का मेमोरी बनाया, ठीक है, उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब तो ये जगह खाली हो गया, तो जो सबसे लास्ट वर्ड है उसको कहाँ पर स्वैप कर दो, यहाँ पर। अब ये काउंटर आगे बढ़ा दो, फिर से इस मेमोरी को ख़त्म करो, एच तो अभी है हमारे हैंड में, ठीक है, और इस एलिमेंट को जो भी आप यहाँ पे सेव किए थे, अब इसको क्या अलॉट करा दो, ओ को अलॉट करा दो मेमोरी फर्स्ट, तो ओ को अलॉट करा दिया आपने फर्स्ट वाला मेमोरी, तो अब ये खाली हो गया, और ये जिस भी एलिमेंट पे होगा बाई को, तो अब एच को एलिमेंट करा दो बाई को। तो इसी तरह से 3 स्ट्रक्चर में आप लोगों का क्या चलता है, स्वैपिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट जो भी एलिमेंट है उसको हटा के टेम्पररी स्टोरेज में ले लो, और उस टेम्पररी स्टोरेज को से स्टोर करने से पहले उस एलिमेंट को आप फर्स्ट वाले पोजीशन पर डाल दो, और जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन खाली हो गया तो उस एलिमेंट को सबसे लास्ट वाले पोजीशन में डाल दो। ये होता है आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपका मेमोरी का, ठीक है, तो कुछ तरह का जो सॉर्टिंग होता है वो 2 तरीके का लेता है। एक तो जिस एरे में जिस कहीं पे भी आप सॉर्टिंग ले रहे हो उसी के अंदर हो जाएगा, मतलब बाहर के मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कुछ सॉर्टिंग ऐसा होता है जो आपको बाहर की भी मेमोरी की ज़रूरत लेनी पड़ती है। जैसे आपने लिया ना ये स्वैपिंग वाला, तो स्वैपिंग तो है
चलो मेरे को एरे में ही स्वैप करना, लेकिन एक मेमोरी ऐसी है जो आप टेम्पररी यूज करोगे, उसको क्या लेना पड़ गया, उसको बाहर में लेना पड़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आउट मेमोरी हो गया, डेट इज़ कॉल्ड कहीं बाहर से मुझे मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई। इसी तरीके से मेमोरीज़ के लिए 2 होता है, एक इन और एक आउट। अगर इन प्लेस हो गया तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, और अगर आउट प्लेस हो गया तो ऑर्डर ऑफ इन। इसी तरीके से रिकर्सन होता है। रिकर्सन के लिए सबसे अच्छा क्विक सॉर्ट बताया, अभी बाइनरी भी बताया, ठीक है। और जो नॉन रिकर्सिव होता है डेट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। ये सब यूज करेंगे कहाँ पर, मर्ज सॉर्ट वगैरह में हम देखेंगे, ठीक। ये होता है रिकर्सन बेस्ड। और स्टेबिलिटी बेस्ड क्या होता है कि जैसे कुछ एरे में, जैसे कुछ एलिमेंट एरे में क्या रहता है, रिपीट होता है। जैसे सपोज करो आपने 10, 20, 30, 40, 50 आपने इंसर्ट किया, ये भी तो पॉसिबल है ना कि 10, 10 भी तो आप इंसर्ट कर सकते हो, 10, 10, 10, 10 इंसर्ट कर सकते हो। तो उसका जो ऑर्डर है, सपोज करो पहला नंबर जो 10 है वो इसी पे होना चाहिए, दूसरा नंबर का 10 है वो इसी पे होना चाहिए, तीसरा नंबर का 10 है वो इसी पे रहना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वैल्यू है वो स्पेसिफाइड इंडेक्स फिक्स है, राइट। इंडेक्स फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि वो अपना ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया स्टेबिलिटी कितना रहेगी, तो हम देखेंगे वो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन है इंटरनल सॉर्ट और एक्सटर्नल सॉर्ट का। तो जाहिर सी बात है इंटरनल सॉर्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जो सॉर्टिंग है वो क्या लेगा, वो मेन मेमोरी लेगा, कोई बाहर का मेमोरी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। और एक्सटर्नल सॉर्ट में क्या रहता है, वो बाहर की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कहीं डिस्क का या कुछ डेटा ड्राइव का, इस तरीके से, राइट। ये होता है टाइप ऑफ सॉर्टिंग। तो हमने ये देखा, बाइनरी सर्च देखा, उसके बाद फिर सम टॉपिक, सम यूजेज, सम टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग देखा, राइट। नाउ अब थर्ड लेक्चर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि ये कौन कौन सा पॉइंट अब आगे जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है आपका बबल सॉर्ट, इसको हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय।